जय श्री राम। मैं पंडित किशन शास्त्री संत वाणी चैनल की तरफ से आप सभी को हार्दिक प्रणाम करता हूं। सत्संग के बारे में आज मैं कुछ आपसे चर्चा करना चाहता हूं। सत्संग जीवन में, जब तक सत्संग का प्रभाव हमारे जीवन में नहीं होता है तब तक हम जो है भटकते रहते हैं, और ये भटकाव तब तक चलता रहता है जब तक कि सत्संग का प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ता है। हम श्रीमद् भागवत कथा का पारायण करते हैं, श्री राम कथा का पारायण करते हैं, अनुसरण करते हैं, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं, अनेक पुराण आदि का पाठ करते हैं। पर पाठ करने के साथ साथ आप अपने आप को ये समझिए कि आपने अपने जीवन में कितना श्री राम कथा को अपने जीवन में कितना उतारा है, श्रीमद् भागवत कथा को आपने अपने जीवन में कितना उतारा है, श्रीमद् भागवत गीता को आपने अपने जीवन में कितना उतारा है। आवश्यक ये नहीं है कि आप श्री रामचरितमानस का कितना अनुसरण करते हैं, आवश्यक ये नहीं है कि आप श्रीमद् भागवत कथा का कितना अनुसरण करते हैं। आवश्यक तो ये है कि आपने अपने निजी जीवन में, अपने दैनिक चर्या में आपने कितना श्रीमद् भागवत गीता को, श्रीमद् भागवत कथा को, श्री राम कथा को कितना अपने जीवन में उतारा है। ये सबसे गहरा जो है प्रभाव होता है। मैं आज आपसे श्रीमद् भागवत गीता की बात नहीं करूंगा, श्री राम कथा की बात नहीं करूंगा, श्रीमद् भागवत गीता की बात नहीं करूंगा। मैं आज आप सब से श्रीमद् भागवत गीता, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, अनेक पुराण आदि पाठ का उसके जीवन में, हमारे जीवन में कितना उसको हम प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में आज आप सबसे मैं चर्चा करूंगा। देखिए, हमारे जीवन में जितने प्रकार की भी घटनाएं होती हैं, हमारे जीवन में जितने प्रकार के भी दुख सुख हानि लाभ जीवन मरण आदि होते हैं, उनका हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है और कितना गहरा प्रभाव नहीं पड़ता है, इसके बारे में आज आप सभी से मैं चर्चा करना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर हमारे जीवन में कोई दुख है, कोई कष्ट है, कोई बाधा है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, क्यों है? आप समझ सकते हैं, हमारे जीवन में जितने प्रकार की भी बाधाएं हैं, जितने प्रकार के भी कष्ट हैं, वो क्यों है? मन की अवस्था के कारण। जब हमारा मन दुखी होता है, हमें पूरा संसार दुखमय लगता है, और जब हमारा मन सुखी होता है तो हमें पूरा संसार सुखमय लगता है। तो सुख दुख का जो कारण है ना, मन है। और कहा भी तो गया है, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। अभी इस समय मैं कह दूं, मुझे बहुत ही ज़्यादा
ठंड लग रही है, तो मुझे नहीं लग रही है, मेरे मन को लग रही है। अभी मैं कह दूं मुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है, तो मुझे नहीं लग रही है, मेरे मन को लग रही है। और मन की सुख दुख की जो अवस्थाएं हैं, जो दुखों का कारण है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे विचारों के द्वारा है। अगर आप अपने जीवन में ये समझ लें कि जो हो रहा है, जो होगा, जो होने वाला है, वो कुछ भी हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है, विधि के विधान के द्वारा ही वो सब कुछ हो रहा है। हमारे जीवन में जो भी प्राकृतिक अप्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं, हमारे द्वारा नहीं घट रही हैं, विधि के हाथ के द्वारा घट रही हैं। तो जिसमें हमारा बस नहीं है, उसके बारे में दुख क्या करना। हाँ, अगर आप अपने मन को सुखी बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने मन पर कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर आप अपने मन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या करना है आपको? योगक्षेम वहाम्यहम्, जो कुछ भी है वो सब कुछ प्रभु को समर्पण कर दीजिए। अपने जीवन में इस बात का एक ध्यान अवश्य रखिए। कौन सी बात का? मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं, जो कुछ भी है सब प्रभु के द्वारा ही है। मैं तो एक किराएदार हूं। जैसे कि आप किसी मकान पर रहते हैं, किराए पर रहते हैं, आपको पता है मुझे हर 1 तारीख को, 5 तारीख को, 10 तारीख को मुझे किराया देना है। और एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन मुझे मकान खाली करना पड़ेगा। तो जब आपको पता है कि वो मकान मुझे खाली करना पड़ेगा, तो क्या उस मकान पर आप मोह लगा करके रखेंगे? आपको पता है मुझे एक दिन ये मकान खाली करना पड़ेगा, इसका मालिक तो कोई और है। मुझे तो जितनी देर मैं यहां पर रह रहा हूं, उतनी देर जितना मैं किराया दे रहा हूं, उतनी ही देर मैं यहां का निवासी हूं। इसी तरीके से आपके जीवन में जो कुछ भी है, चाहे आपके पत्नी हो, पुत्र हो, पुत्री हो, रिश्तेदार हो, आपका बिजनेस हो, आपकी नौकरी हो, आपका स्टेटस हो, आपकी पदवी हो, आपका मान हो, आपका अपमान हो, आपका कोई बिछड़ गया हो, आपका कोई मिल गया हो, ये सब कुछ ईश्वर के द्वारा ही हुआ है। आप उस किराएदार की भांति हैं जिसको एक दिन मकान खाली करना पड़ेगा। उसी तरीके से आप अपने आप को मान के चलिए, एक दिन मुझसे सब कुछ छूट जाएगा। और अगर आप चाहेंगे भी नहीं तब भी छूटेगा। अगर आप उस वस्तु को, उस व्यक्ति को, उस स्थान को, उस पदवी को आप जबरन भी पकड़ना चाहेंगे, तब भी आपसे पकड़ा नहीं जाएगा। गारंटी है ये। मैं स्टाम्प पेपर पर लिख करके आपको दे सकता हूं, आपकी पदवी एक दिन आपसे छिन जाएगी, आपका परिवार एक दिन आपसे छिन जाएगा, आपका बिजनेस एक दिन आपसे छिन जाएगा, आपकी नौकरी एक दिन आपसे छिन जाएगी, आपका सब कुछ एक दिन आपसे छिन जाएगा। आप पकड़ना चाहे पकड़ ले और रोकना चाहे रोक ले। प्रयास करें, पैसा लगाएं, पावर लगाएं, रोक ले, नहीं रोक सकते, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, ये विधि का नियम है। जो कुछ भी आपको मिला है ईश्वर के तरफ से मिला है, और जो कुछ भी आपका छूटा है ईश्वर की तरफ से आपका छूटा है। तो
आपको सिर्फ अपने जीवन में, मैं ये नहीं कहता हूं आप सबसे कि आप सन्यास धर्म ग्रहण करें, घर बार छोड़ दें, नौकरी चाकरी बिजनेस छोड़ दें, बोले कि पंडित जी ने कहा है, किशन जी ने कहा है, ये सब कुछ तो मोह माया है, छोड़ दो। नहीं, अपने जीवन को आसक्ति रहित होकर के जीवन जिए। समझ रहे हैं मैं जो कहना चाहता हूं? आसक्ति रहित। जैसे कि ये रुमाल मेरा नहीं है, जितनी देर तक मैं प्रयोग कर रहा हूं उतनी देर तक है, इसके पहले इस रुमाल की कोई अस्तित्व नहीं था और इसके बाद भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसी तरीके से आपको अपने जीवन में ये सोचना है मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो सब कुछ परमात्मा का है। आसक्ति रहित होकर के जीवन जिए, कर्म करें, फल की इच्छा कदापि ना करें, जीवन जिए पर उसमें डूब ना जाएं, तब आप जो है मन पर कंट्रोल पा सकते हैं, तब आप मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आसक्ति रहित होकर के दो ही चीजों का जीवन में अपने जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दीजिए और दो ही वस्तुओं से आप संसार पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं, आप संसार में आसक्त भी हो सकते हैं। क्या करना है? मन पर कंट्रोल पाने का सबसे सरल उपाय बताता हूं आज आप सबको। संतवाणी चैनल के माध्यम से आप सबको मन पर विजय प्राप्त करने का सिर्फ दो ही सूत्र है। ज्यादा बड़ी बातें नहीं कहूंगा आप सबसे, मैं ये नहीं कहूंगा आप ये करें, ऐसा करें, वैसा करें, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ दो शब्दों का जीवन में धारण कीजिए, दो शब्दों का। उन्हीं दो शब्दों में आपके जीवन का सार छिपा हुआ है, उन्हीं दो शब्दों में आपके जीवन का आनंद छिपा हुआ है, उन्हीं दो शब्दों में आपके जीवन का परमार्थ छिपा हुआ है, उन्हीं दो शब्दों में आपके जीवन का वास्तविक आनंद छिपा हुआ है। कौन सा है वो शब्द? वो शब्द है नमम मम। नमम अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है, मम मेरा ही सब कुछ है। तो अपने जीवन में इन बातों को अवश्य धारण कीजिए। क्या कहेंगे? नमम, हे प्रभु मेरा कुछ भी नहीं है। ये बिजनेस, ये नौकरी, ये पदवी, ये परिवार, ये धन, ये दौलत, ये नाम, ये शोहरत, ये सब कुछ आपका है। सुख भी आपका, दुख भी आपका, हानि भी आपकी, लाभ भी आपका, जय भी आपका, पराजय भी आपका, मैं भी आपका, मेरा शरीर भी आपका, मेरी आत्मा भी आपकी। और अपने जीवन को प्रभु का प्रसाद समझ करके धारण कीजिए। ये समझिए, ये प्रभु ने मुझे अवसर दिया है, मैं मालिक नहीं हूं, मुझे निमित्त बनाया है, तो मैं अपनी नौकरी पूर्ण ईमानदारी के साथ करूंगा। और जिस दिन मेरा मालिक मुझे कहेगा जाओ अब हम तुम्हें सेवा निवृत्त करते हैं, विश्राम करो, बड़े आराम से जो है उन चीजों को छोड़ देना है। रोना नहीं है, बिलखना नहीं है, तड़फना नहीं है, दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, बड़ी प्रसन्नता के साथ। जैसे किराए का घर जब आप छोड़ते हैं तो क्या वाकई में आपको कष्ट होता है? कष्ट नहीं होता आपको। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ये तो किराए का घर है, जाना ही है एक ना एक दिन। तो ऐसे ही हमारा सब कुछ किराए का है। हमारा है तो सिर्फ एक ही चीज है। भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से, उमा कहूं मैं
अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कि हे उमा, हे गिरिराज, हे पार्वती, ये जो संसार है ना, ये संसार एक स्वप्न के समान है। जैसे आप सो जाते हैं, बड़े आराम से जब सो जाते हैं, गहरी नींद में हम ना जाने कितने प्रकार के स्वप्न देखते हैं। हम देखते हैं एक पल में हम राजा बन गए हैं, एक पल में हम भिखारी बन गए हैं, एक पल में हम मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, एक पल में हमने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन जब आप उठते हैं तो क्या आपका वो स्वप्न रह जाता है? स्वप्न तो स्वप्न है, आया सो चला गया। उसी तरीके से हमारे संसार की गतिविधियां हैं, सब कुछ स्वप्न के समान समझिए। सत्य है तो सिर्फ प्रभु का नाम, सत्य है तो सिर्फ प्रभु का ध्यान। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान हरि के भजन के सिवाय, भगवान के नाम के सिवाय, भगवान की कथा के सिवाय, भगवान के यश के सिवाय सत्यता कुछ है ही नहीं। अगर आप इस तरीके से अपने जीवन को धारण करेंगे, पूरे जीवन भर बहुत ही आनंद उठाएंगे, बहुत ही प्रेम का रसवादन करेंगे, बहुत ही जो है क्या कहते हैं, अपने जीवन को आनंदमय कर देंगे। सब काम करिए, कर्म करिए, पर फल की इच्छा प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। वो जो करेगा ना, बहुत अच्छा करेगा, बहुत बढ़िया करेगा। अब मैं आपको एक दूसरी वस्तु बताने जा रहा हूं, आपको मैं एक दूसरी कथा बताने जा रहा हूं। जीवन में कभी भी, आपके जीवन में कभी ऐसी घटनाएं हो जाएं, जिस व्यक्ति से, जिस स्त्री से, जिस पुरुष से आपने गहरा प्यार किया हो, आपने गहरा लगाव किया हो, वो आपको ना मिले। आपके जीवन में कभी ऐसी घटना हो जाए, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो जाए, बड़ी मेहनत से एक एक रुपए करके आपने अपने आप को स्टैंड किया, आपने अपने आप को खड़ा किया, एक पल में सब कुछ स्वाहा हो जाए। जिस व्यक्ति को आप बहुत ही गहरे दिल से चाहते हो, प्यार करते हो, प्रेम करते हो, वो व्यक्ति या वो स्त्री आपसे छूट जाए तो कभी भी अपने आप को इतना गहरा आघात नहीं देना है। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, जो कुछ भी मिलता है, जो कुछ भी बिछड़ता है, जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, जो कुछ हमें प्राप्त नहीं होता है, वो सब कुछ ईश्वर के द्वारा ही होता है। तो आप अपने मन में इस बात की गांठ बांध लीजिए, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। भगवान के हाथ में सब कुछ है। अगर कोई प्रिय व्यक्ति आपसे बिछड़ गया, अगर आपका नुकसान हो गया, अगर आपके शरीर में ऐसी कोई बीमारी हो गई जिसका इलाज ना हो सका, तो क्या करना है कि हे प्रभु, ये बिजनेस आपने ही तो दिया था, अब ले लिया तो आपकी वस्तु आपको अर्पण। अगर मेरा होता तो मैं पैदा हुआ था तो मैं अपना बिजनेस लेके आता। अगर मैं अरबपति हूं तो गड्डियों 2-2 हजार रुपए की गड्डी में लेके आता साथ में। लेकिन समस्या तो ये है, जब मैं पैदा हुआ था बिल्कुल खाली हाथ,
और समस्या तो ये है, जब मैं जाऊंगा तो भी खाली हाथ ही जाऊंगा, यहां तक कि ये शरीर भी नहीं जाएगा साथ में। फिर रुपए पैसे नाम पदवी की तो बात ही क्या। और जब मैं मरूंगा तो अपने प्रिय व्यक्ति को साथ में लेके नहीं मरूंगा, अपने प्रिय मकान को साथ में लेके नहीं मरूंगा, अपनी बढ़िया सी चमचमाती हुई कार को लेके नहीं मरूंगा। मरूंगा तो अकेला, पैदा होऊंगा तो अकेला। तो इस बात को जीवन में समझिए, और जीवन में उत्थान के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए, अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपनी नौकरी बढ़ाने के लिए, अपना नाम शोहरत बढ़ाने के लिए एक काम करते रहिए। कौन सा काम करेंगे? अपने आप का भरोसा कीजिए। अगर आपका सब कुछ स्वाहा हो जाए, अगर आपका सब कुछ खत्म हो जाए, तब भी अपने आप को नहीं डगमगाना है। अपने आप पर ऐसा भरोसा करना है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के आगे खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अपने आप का भरोसा रखना है कायम, अपने आप पर कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि कहा गया है, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखिए चारी। तो धैर्य का सबसे बड़ा आवश्यकता होती है विपत्ति के समय। और दूसरा, अपने मूल्य को जानने के साथ साथ अपने परम पिता पर भरोसा रखिए। जिस ईश्वर ने मुझे इस संसार में भेजा है, जिस ईश्वर ने मुझे परिवार दिया है, जिस ईश्वर ने मुझे व्यापार दिया है, जिस ईश्वर ने मुझे नाम दिया, शोहरत दिया, सब कुछ दिया है, तो अगर वो वस्तु छीन ले तो कोई दुख नहीं होना चाहिए, और अगर दे दे तो भी कोई सुख नहीं होना चाहिए। तो क्या प्रभु आपका इतना निर्दयी है? क्या भगवान आपका इतना निर्दयी है? आपका सब कुछ छीन करके वो चैन से बैठेगा? कदापि नहीं। आपको सब कुछ सौंपेगा। अगर आपका 1 रुपया लिया है, 1000 आपको वापस लौटाने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन पूर्ण भरोसा रखिए। कभी आपका व्यापार ना चल रहा हो, दुखी नहीं होने की आवश्यकता है। बस ये सोच लीजिए, कभी आपके परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ये समझिए, कभी आप भी तो गर्भ में थे, आप भी 9 महीना पेट में थे, तो आपने, भगवान ने आपकी रक्षा की, तभी तो आपने जन्म लिया। और जब आपने जन्म लिया है तो आपका भरण पोषण भी भगवान ने किया। तो क्या जो परमात्मा गर्भ में हमारी रक्षा करता है, क्या वो परमात्मा इस जीवन को हमारी रक्षा नहीं करेगा? क्या वो ईश्वर इस जीवन में हमारी रक्षा नहीं करेगा? अवश्य करेगा, हर हाल में करेगा, हर तरीके से करेगा, हर प्रबंध से करेगा। लेकिन पूर्ण भरोसा होना चाहिए उस परम पिता परमात्मा पर। पूर्ण भरोसा होना चाहिए अपने इष्ट देव पर। आपने भगवान शंकर की पूजा की हो 50 सालों तक, और भगवान शंकर ने आपका कहना ना माना हो, आपकी मनोकामना पूरी ना की हो, आप भगवान शंकर पर रुष्ट हो जाएंगे? कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन में जो सत्य होता है, जो वास्तविकता होती है, वही प्रभु हमें देता है। इसलिए जीवन का भरपूर आनंद उठाना हो तो क्या करना है? अपना विश्वास करना है, अपना भरोसा करना है। और कैसा भरोसा करना है?
खुद ही पर कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के आगे खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ऐसा भरोसा करना है। दूसरा, अपने इष्ट पर भरोसा करना है, अपने भगवान पर भरोसा करना है, अपने देवता पर भरोसा करना है। और अगर आप ऐसा करेंगे आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आप सभी ने इतना अपने जीवन से इतना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में आपके जो भी कार्य रुके हुए हों वो कार्य पूरे हों। और बस इतना कहूंगा, श्री कृष्णा कुशलम करोतु भवताम, धाताम प्रजानां सुखम, निर्विघ्नं गणनायकः प्रतिदिनं, भानु प्रतापोदयम्, शंभुस्ते धन धान्य कीर्तिमतुलां, दुर्गारिनाशं सदा, गंगा ते खलु पापः निषिदिनं, लक्ष्मी सदा तिष्ठतु। भगवान श्री कृष्ण आप सभी का कुशल मंगल करें। ब्रह्मा जी आपके परिवार की वृद्धि करें। भगवान गणेश जी आपके सभी कार्यों को निर्विघ्न पूर्ण करते रहें। माँ दुर्गा आपके अरिष्टों का नाश करे। माँ गंगा आपके प्रतिदिन किए हुए पापों को क्षमा करे। और माता महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद, माता महालक्ष्मी जी का प्रेम, श्री लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद आपकी जीवन में सदा सर्वदा रहे। तो इसी के साथ में आपको मैंने जो 2 सूत्र बताए हैं, प्रयास कीजिए अपने जीवन में उतारिए। प्रयास कीजिए, जितना अपने जीवन में सत्संग को उतारेंगे उतने ही आनंदमय हो जाएंगे। आप सभी को संतवाणी चैनल की तरफ से मैं पंडित किशन शास्त्री जी प्रणाम करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं आप सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें। जय श्री राम। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।